दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो इसे खुद से करने की कोशिश ना करें। ये वीडियो के अंदर मैंने अपनी क्लासेस के इंक्वायरी काउंटर गर्ल को इम्प्रेस किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो का पार्ट 1, 2 एंड 3, 4 नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैं न्यू व्यूवर के लिए समरी के लिए बता देना चाहता हूँ। वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा था कि मैंने उससे प्रोफेशनल और फीस से रिलेटेड ही बातें किया था। पार्ट 2 के अंदर मैंने उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया था। पार्ट 3 के अंदर मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी और पार्ट 4 में मैंने उसे इम्प्रेस कर लिया था। आप देखोगे वीडियो की पार्ट 5। उसका मुझे मैसेज आया था, हे रोहित क्या हुआ, फ़ीस डिस्काउंट मिला? तो मैंने कहा नहीं यार मत पूछो। तो वो बोली अरे क्या हुआ बोलो ना। तो मैंने कहा रिजेक्टेड, मना कर दिया। तो उसने कहा फ़ीस मांग रहे थे कि सर के लड़की का हाथ मांग रहे थे जो मना कर दिया देने से। तो मैंने कहा हाँ हंस लो। तो बोली ओके सॉरी, बट हुआ क्या बोलोगे? तो मैंने कहा मैंने सर को बोला कि मैं एक मध्यम वर्ग की फैमिली से बिलोंगिंग पर्सन हूँ, सो फीस थोड़ा कम कर दो। तो उसने कहा मध्यम वर्गीय क्या होता है? मैंने कहा अरे मिडिल क्लास लड़का। तो बोली ओके। फिर मैंने कहा हाँ तो फिर क्या, सर ने मना कर दिया, फ़ीस कम करने से कहा और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो उसने कहा अच्छा। फिर वो बोली तो फिर क्या अब क्लास छोड़ दोगे? तो मैंने कहा हाँ। फिर वो बोली ओके यार थोड़ा थोड़ा करके दे देना। मैंने कहा नहीं अब रहने दो। तो फिर उसने बोला क्या रहने दो यार, क्लासेस क्यों छोड़ रहे हो? और रोने वाली इमोजी भेजी। फिर मैंने कहा यार सर से भी थोड़ी बहुत बहस हो गई और मेरा मन भी नहीं है, मैंने भी रूठने वाली इमोजी भेजी। उसने कहा क्यों, क्या हुआ क्यों हुआ बहस, ऐसा क्या बोल दिया? तो मैंने कहा एक तो क्लासेस की फ़ीस, ऊपर से नेट का खर्चा, साथ ही साथ घर का और लाइट का फ़ैन यूजेस। अगर क्लासेस में ऑनलाइन ही बैठना है तो फिर ये सब का पैसा भरना तो वेस्ट है ना। तो फिर उसने थोड़ा डाउट वाली इमोजी भेजा। फिर उसने कहा ये क्या है यार, लॉकडाउन है तो मैनेज करना पड़ेगा ना, फिर जब क्लास ओपन होगा तब ये सब ठीक हो जाएगा, नेट का रिचार्ज और फ़ैन का बिल एक्सेट्रा। तो फिर मैंने कहा अरे सुनो तो सही, मैंने सर को यही कहा कि हमसे तो एसी से मैंने सर को यही कहा कि हमसे तो एसी से लेकर पीसी तक का फ़ीस ले रहे हो, बट ये सब तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो फिर फ़ीस थोड़ा कम कर सकते हो ना। तो उसने कहा हाँ यू आर राइट, बट क्लासेस को भी फ़ीस पे करनी होती है, रेंट लाइट एक्सेट्रा। तो फिर मैंने बोला अच्छा। फिर वो बोली क्या अच्छा, कॉलेज का बराबर लाइट फ़ैन लाइब्रेरी जिम और कैंटीन सबका तो पूरा ही भरा होगा, वहाँ पर तो जवाब नहीं मांगा। तो मैंने कहा नहीं इंस्टॉलमेंट में देना है, और वहाँ पर भी जवाब मांगा था, मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का रूल है। तो उसने कहा हाँ तो इधर भी क्लासेस का रूल। तो मैंने कहा नहीं है कुछ रूल, ओनली मेकिंग इनोसेंट पीपल को फूल। तो उसने कहा चल यार बड़े गुस्से में लग रहे हो। तो मैंने कहा अरे नहीं सॉरी यार, तुमने क्या किया है, हम दोनों में क्यों बहस हो रही है? तो उसने कहा यार बड़ी आग है तुम में। पता नहीं उसने क्यों कहा। मैंने कहा सॉरी यार थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था इसलिए गुस्सा कर लिया। तो उसने कहा नहीं इट्स ओके। मैंने कहा हाँ। और भाई सही में यार इस क्लासेस के सर ने मुझे मुझे बहुत गुस्सा कर लिया था, और मेरी भी गलती है, मुझे ये सब बात नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली फ़ीस भी ज़्यादा था, तो फिर थोड़ा बहस हो गया था सर के साथ। फिर उसने कहा यार क्लास मत छोड़ो ना, मैं बात कर लूँगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा रहने दो, वो ज़ालिम नहीं मानेगा। और ये बात मैंने सर के लिए कहा था। भाई आप लोगों को भी रेकमेंड नहीं करता, कभी भी अपने सर की इज्जत करो। और मैंने नहीं किया तो मैं सर क्या हो गया देख लेना आगे। तो उसने कहा क्या, और इमोजी भेज दी उसने शौक वाली। उसने कहा कुछ भी मत बोलो, वो एसीपी प्रद्युमन है हमारे क्लासेस के। अरे माँ, तो मैंने कहा वो एसीपी प्रद्युमन नहीं, प्रदूषण है क्लासेस का। तो उसने कहा ओए कुछ भी मत बोल। तो मैंने कहा क्या कुछ भी, इनफैक्ट वो आदमी नहीं करेले का जूस है। एक्चुअली यार मेरे पे थोड़ा ज़्यादा भड़क गया था वो, तो अभी मैं क्या करूँ। तो उसने कहा अब अभी तुझे पता है कौन है जो कुछ भी बोले जा रहा है? मैंने कहा कोई पीएम है क्या? तो बोली हाँ पीएम ही है। मैंने कहा तभी वो पीएम, उसकी क्लास पार्लियामेंट, और साला बच्चे मंत्री सबके सब संसद करते हैं जूम मीटिंग पर। तो बोलती बहुत हो गया, आज से मैसेज मत करना मुझे। अब भाई यहाँ पे मैं शॉक हो गया, इसको क्या हो गया? मैंने कहा एक मिनट, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, मैंने तो सर को बोला ना। उसने कहा हाँ तो पापा है वो मेरे। उसने कहा आइंदा से कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई सच में मैं बहुत शॉक हो गया, यानी जिस सर की मैं बुराई कर रहा था वो इसके पापा निकले। अब तो मुझे यही बोलना चाहिए भाई मारो मुझे मारो।
फिर मैंने शॉक वाली इमोजी भेजी और कहा ये कब हुआ। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे पापा हैं, वरना मैं क्यों ऐसा बोलता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसने कहा अब बस आगे से मैसेज मत करना। मैंने कहा अरे सुनो तो सही। फिर उसने कहा बाय। तो फिर इसके बाद उसने मुझे मैसेज ही नहीं किया और शायद ब्लॉक मार दिया मुझे। अब भाई बस इसी तरीके से मेरी कहानी का दी एंड हो गया। लेकिन भाई इससे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी अपने गुरु की बेइज्जती मत करना और भावना में बहकर किसी को भी कुछ मत बोल देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। थैंक यू।